तो दोस्तों आप सभी के लिए हिंदी शिक्षण के 15 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी सिलेबस में 30 प्रश्न आते हैं, जिनमें 15 हिंदी शिक्षण के और 15 गद्यांश से पूछे जाते हैं। पूरे 15 प्रश्नों में आप लोग कितना कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भाषा सीखने में जो त्रुटि होती है आखिर वो क्या होती है। ए में लिखा है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, बी में उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, सी में वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करते हैं, या डी में लिखा है वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें आपका आंसर डी सही हो जाएगा कि यानी कि त्रुटियां जो होती हैं वो सीखने का हिस्सा होती हैं जो समय पर जो है अपने आप दूर होने लगती हैं, इसलिए डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ए में लिखा है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, बी केवल अक्षर पहचानना, सी तेज गति से पढ़ना, या डी संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें आंसर आपका जो यदि बात करें आंसर की तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, अर्थ ग्रहण करना, यानी कि संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना पढ़ने के कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह किसकी ओर संकेत करता है। ए में लिखा है उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, बी उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, सी में लिखा है सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, डी वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि जीवन को वो जिंदगी पढ़ रही है। तो फ्रेंड्स वो अक्षर पहचान के बजाय वह अर्थ यानी कि अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह विचार किसका है। ए में लिखा है एल एस वाइगोत्स्की, बी में लिखा है इवान पावलोव, सी में नाओम चोम्स्की, या डी में जीन पियाजे। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। भाषा अर्जन का सिद्धांत नाओम चोम्स्की ने दिया है, इसलिए सी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला यह कथन भाषा प्रयोग मुख्यतः किसकी ओर संकेत करता है। ए ऑप्शन लिखा है व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, बी में नियमों की अति सामान्यीकरण, या सी में जो है भाषा प्रयोग में असावधानी, या डी में लिखा है भाषा की समझ न होना। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें आंसर आपका ए सही हो जाएगा। व्याकरणिक नियम जो होता है उसके बारे में उसको जानकारी न होना, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, ए में लिखा है केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बी में लिखा है उससे बच्चे ज़्यादातर गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, सी बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, डी में लिखा है बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें आंसर आपका यदि बात करें तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन करने की क्षमता का विकास होता है, इसलिए फ्रेंड्स आंसर आपका सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, आखिर क्यों। ए लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, बी में लोकगीत गाए जा सकते हैं, सी लिखा है केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, या डी में लिखा है इसे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या होगा आप लोग देने का प्रयास कीजिए।
तो फ्रेंड्स यदि हम आंसर की बात करें तो आंसर इसमें आपका डी सही हो जाएगा। इससे बच्चे जो होते हैं वो संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं, इसलिए डी आंसर आपका सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से ए में लिखा है इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। बी में शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। सी में लिखा है कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। या डी में लिखा है प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोग कितना कौन सा ऑप्शन टिक करने में, आंसर यदि बात करें आंसर इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि जो बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, यानी कि बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है किसी भाषा की कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी कि निगेटिव हमको छांटना है फ्रेंड्स। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। ए में लिखा है सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। बी सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। सी बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। या डी में लिखा है सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। डी ऑप्शन आप इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों का उनकी क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का ऐसा विकास होता है, ऐसा नहीं है। सभी कोई बच्चा जो है बाद में सीखता है, कोई पहले सीखता है, इसलिए आंसर आपका डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है LS वाइगोत्स्की के अनुसार ए में लिखा है भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। बी चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। सी में लिखा है भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। या डी में लिखा है भाषा एक अर्जित योग्यता है। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि हम आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। भाषा एक अर्जित योग्यता है, ऐसा वाइगोत्स्की ने कहा है। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। बी भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। सी भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। या डी में लिखा है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो आंसर आप लोग इसमें देने का प्रयास कीजिएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, केवल जिस वाक्य में केवल दिख जाए वही आंसर आपका सही हो जाएगा, वो निगेटिव वर्ड माना जाता है। इसलिए बी आंसर आपका सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल दिया जाता है, इसलिए बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। ए अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। बी भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिक प्रयोग होना चाहिए। सी में लिखा है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। डी में लिखा है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें आंसर की बात करें तो आंसर इसमें सी सही हो जाएगा, यानी कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए, यानी भाषा सीखने का परिवेश निर्माण किया जाए जिससे भाषा अर्जन जो है वो सहज स्थिति उसकी बनी रहे, इसलिए सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है स्वालीन विकार आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा ए में लिखा है अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। बी में सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। सी में अक्सर खाने से मना कर देता है। या डी में अपने ही कार्यों में लीन रहता है। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि हम आंसर की बात करें तो इसमें आंसर जो है बी सही हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, स्वालीन विकार कहलाता है, इसलिए डी आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम
ए में लिखा है भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। बी में लिखा है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। सी में मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। या डी में लिखा है बोलना कौशल पर बल देता है। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि हम आंसर की बात करें तो आंसर बी सही हो जाएगा इसमें, यानी संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भाषा शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थता बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। यदि हम आंसर की बात करें तो प्रत्यक्ष विधि एक ऐसी विधि है जो मातृभाषा को बीच में रखे बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।